फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लिंग के बारे में। जो हम हिंदी का टॉपिक कर रहे थे उसके अगला टॉपिक है लिंग। तो लिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह। जिस चिन्ह द्वारा यह जाना जाए या पता किया जाए कि कोई भी चीज़ पुरुष जाति की है या स्त्री जाति की, उसे लिंग कहते हैं। या संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। इसको दो भागों में बांटा गया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो पुल्लिंग क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है। मीन्स हमने कहा लड़का तो ये पुल्लिंग है। हमने कहा घोड़ा, पेड़, नगर, या फिर इसी तरीके की कोई चीज़ और हम कहें, मान लीजिए सोफा, पेन। तो इस टाइप के जितने भी शब्द होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग कहलाएंगे, जिनसे कहीं ना कहीं पुरुषत्व का बोध हो रहा हो। इसके बाद जो बात आती है वो बात आती है स्त्रीलिंग की। तो जैसे मैंने कहा लड़की, आपको सिर्फ नाम पढ़ के ही ये समझ में आ जाएगा। गाय, लता, कुर्सी, टेबल, पेंसिल। तो सिर्फ नाम पढ़ के और उसको देख के ये समझ में आए कि ये स्त्रीलिंग की बात हो रही है, या नाम पढ़ के ही समझ में आए ये पुल्लिंग की बात हो रही है या पुरुष लिंग की बात हो रही है, तो उसको पुल्लिंग कहते हैं और दूसरे को स्त्रीलिंग कहा जाता है। इसी टॉपिक के साथ हम लोग एक टॉपिक और कवर करेंगे जो कि है वचन। अब वचन क्या होता है? इंग्लिश में इसको हम लोग सिंगुलर और प्लूरल के नाम से जानते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप में एक का बोध हो कि कोई चीज़ एक है, वहाँ पर एक वचन होता है। वहाँ पर एक वचन होता है। कहीं भी कुछ भी लिखा हो, एक पेन, एक पेंसिल, एक कुछ भी, तो वहाँ पर एक वचन या एक होता है। और एक से जब ज़्यादा की बात होती है तो वहाँ होता है बहुवचन। एक से अधिक, जब भी एक से अधिक की बात हो रही हो तो वहाँ बहुवचन होता है। एक वचन को हम कह सकते हैं लड़का, और इसी लड़का को हमने लड़के बोल दिया तो ये बहुवचन हो जाएगा। मैंने कहा वस्तु, तो ये एक वचन की बात है, पर मैंने कहा वस्तुएं तो ये बहुवचन की बात है। या घोड़ा, या घोड़े को कहा जाएगा घोड़े। कलम, कलम का बहुवचन होगा कलमे। तो जहाँ पे भी हमको ये समझ में आ रहा हो कि एक या पर्टिकुलर वन की बात हो रही हो, वहाँ एक वचन होता है, और एक से अधिक की बात हो तो वहाँ पर बहुवचन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई कमी है या इसको और समझना चाहते हैं आप लोग तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आपको जो हिंदी के टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं ये खासकर संविदा वर्ग 3 के एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि संविदा वर्ग 3 एक छोटे स्तर का एग्ज़ाम होता है। छोटे स्तर से मेरा मतलब है कि उसमें सिलेबस कम होता है और उसकी कठिनाई भी कम होती है। इसीलिए इन सब चीज़ों को इतने शॉर्ट में किया जा रहा है, इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है। तो अगर इसके बाद भी आपको कुछ और डिटेल में समझना है या कोई चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आई है तो आप हम लोगों से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।